श्रीमद कुंज विहारिणी नमः। आज मैंने ना ही आपको जय श्री राधे बोला है और ना ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला है। और आज मैंने आपको जो बोला है श्रीमद कुंज विहारिणी नमः, ये मेरे हृदय के बहुत समीप है और इसी में सब कुछ समाविष्ट है। और आज का जो विषय है वो विषय नहीं, मेरे हृदय का पटल है जो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और एक बात और भी बता दूं, आप चाहते हैं कि क्या आपकी श्री विद्या आपके लिए सहायक हो? आपने जो बाला पंचदशी षोडशी महाषोडशी जपा है वो क्या आपके लिए सहायक हो? यदि आप चाहते हैं कि ये आपके लिए सहायक हो तो इस मार्मिक तथ्य को, इस मार्मिक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं सो प्रमाणिक ग्रंथ से ही बताने जा रहा हूं। मैं कुछ भी अपने विषय से नहीं बताने जा रहा हूं। और आज मैं आपके सामने समक्ष वो चीज उद्घाटन करने जा रहा हूं, रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं कि मुझे अपने जीवन में इन्हीं चीजों से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो यदि आपको ठीक लगे अंत तक बने रहें, बाकी आपकी इच्छा। जय श्री। आपको लगता है कि आप अपने जीवन में 10 महाविद्या में से किसी को भी सिद्ध कर पाएंगे? लगता है? यदि लगता है तो बहुत उत्तम है, और नहीं लगता है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया किसी को आप सिद्ध नहीं कर सकते, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध नहीं कर सकते, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कृपा भी प्राप्त करना कोई सरल नहीं है। आपको आपका आसन सिद्ध है। आपने देखा कभी 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ करके आसन पे देखा कि आपका आसन सिद्ध है? पहली प्रक्रिया तो साधना की यही होती है कि आसन सिद्ध होना चाहिए। क्या आपका आसन सिद्ध है? चलिए कोई बात नहीं। मुझे जो अपने जीवन में मिला है, जो मेरी अनुभूति है, बस वही बताने जा रहा हूं। और क्यों बताने जा रहा हूं? ताकि आपके जीवन में भी सब मंगल हो। कलयुग का जीव जो है बहुत त्रस्त है, बहुत ग्रस्त है, हर प्रकार से परेशान है। कभी अब यदि मैं श्री विद्या की बात करूं तो अगर आपको श्री विद्या के विषय में जानना हो और ठाकुर जी, लाडले लाल जी सरकार, श्यामा श्याम जू, प्रिया प्रियतम के विषय में जानना हो तो इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। इसका नाम है कृष्ण यामल महातंत्र। जानना हो कि भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का संबंध ठाकुर जी के साथ में कैसा है, लाडली जू सरकार के साथ में, श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम के साथ में कैसा है, तो इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें तो आप मूल तक पहुंचेंगे। अन्यथा अब ये मान के चलिए कि जीवन भर जो बहुत सारे वीडियो बनते हैं, 5 सुपारी ले लो, 5 ठो लौंग ले लो, 5 ठो इलायची ले लो, 5 ठो कपूर ले लो, ऐसे जला लो वैसे जला लो। भैया ये टोटके से जीवन नहीं चलने वाला। जीवन भर टोटके करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और ये विषय मैं इसलिए लेके आया हूं कि आप इसको समझें एक्चुअली है क्या। आप ये मान के चलो, आप सभी वृंदावन जाते होगे। बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं। सभी वृंदावन जाते होगे, ठाकुर जी, बांके बिहारी जी का आप लोग सभी दर्शन करते होगे। और बरसाना में भी लाडली लाल जी सरकार का भी दर्शन करते होगे। बहुत लोग गए भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी गए होंगे। तो मैं एक बात बताऊं, आपकी जो पराम्बा है, आपकी जो राजराजेश्वरी पराम्बा है, आपकी जो ललिताम्बा है, उनका निवास स्थल राधा रानी के मंदिर से मात्र 20 मिनट की दूरी पे है। जैसे ही आप लाडली लालजी सरकार का दर्शन करके निकलते हैं, 20 मिनट की दूरी पे ऊंचे गांव है ललिता सखी, वही राजराजेश्वरी पराम्बा है, वही ललिताम्बा है, वही पराम्बा है। एक बार उनके यहां भी जाके हाजिरी लगाओ, दर्शन करो, माथा टेको, तो कुछ फल प्राप्ति होगी। दूसरी बात, मैंने अपनी एक टैग लाइन में लिखा था कि भगवती ललिता भी सहायक हो जाएंगे। वास्तव में आप
क्या समझते हैं ठाकुर जी और लाडली लाजी सरकार को मिलाने में हाथ किनका था? भाई विधान लीला तो अलग विषय है, लेकिन वो ललितांबा ही थी जो उन्होंने मिलाया। और जब आप उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो साधारण रूप में नहीं मिलती है। आप लाडली लाजी सरकार के शरण में जाओ और वहां पर भगवती पराम्बा की स्तुति करो, तो देखो कितनी जल्दी आपका काम बनता है। मैं अपना सभी व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं, मैं कोई दुनिया भर की चीजें नहीं, अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं। मेरी भी शुरुआत ऐसी ही थी। मैंने भी 40 साल तक जो है इधर उधर, ऐसा कोई मठ नहीं है, ऐसे कोई शंकराचार्य नहीं है, ऐसे कोई तांत्रिक नहीं है जहां पर जाकर के अपने जीवन के कुछ काल को मैंने नहीं बिताया। सब बिताया, सब कुछ किया। हम सभी कलयुगी जीव हैं। इतना आसान नहीं है किसी चीज को प्राप्त कर लेना पराम्बा की, क्योंकि हम आप जो है ना तो एक हमारा आसन सिद्ध है, ना ही हमारे अंदर में वैसी कोई इंद्रिय शक्ति को संरक्षण करने वाली शक्ति है, ना ही हमारी कुंडलिनी जागृत है, ना ही हमारा कोई मार्गदर्शन करने वाला है। हाँ, जिनके गुरु प्राप्त हो उनके लिए मैं नहीं कहूंगा। तो भैया इस स्थिति में करना क्या चाहोगे? मैं आज भी जिस विषय पे वीडियो बना रहा हूं वो विषय मुझे नहीं लगता कि शायद इस विषय पर यूट्यूब पे बना होगा या आप लोगों ने देखा होगा। आज भी जो बताने जा रहा हूं ना वो भी दुर्लभ ही है। मैं सुनने सुनाने के लिए नहीं बनाता हूं, मैं आपको विधान बताता हूं, करके दिखाता हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपने जीवन में उतारो, क्योंकि 10 महाविद्या में से किसी भी विद्या को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो आपके लिए एक बहुत ही सरल चीज लेकर के आया हूं। यदि आपने उसको किया तो ये मान के चलो भगवती ललितांबा पराम्बा सहायक हो जाएंगी। अच्छा, आगे बात करूं तो ये आपने प्रेमानंद बाबा के मुख से कई बार सुना होगा, मैं भी एक बार सुना देता हूं। पद्म पुराण का पाताल खंड का है ये। श्री राधा साक्षात आद्या महालक्ष्मी हैं और भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम नारायण हैं, इसमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं और श्री कृष्ण रुद्र, श्री कृष्ण इंद्र हैं तो ये सची इंद्राणी हैं, ये सावित्री हैं तो ये साक्षात ब्रह्मा हैं, श्री कृष्ण यमराज हैं तो ये उनकी पत्नी धूम्रणी हैं। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81। दूसरा भी बताता हूं, आप निश्चिंत होकर रहें। पद्म पुराण का ही दूसरा ही श्लोक है। प्रथम आदि शक्ति राधिका हैं जो कृष्ण को प्रिय हैं। दुर्गा और अन्य शक्तियां श्री राधिका के 1 करोड़वें भाग के करोड़वें अंश के बराबर हैं। श्रीमती राधिका के चरण भगवान विष्णु के द्वारा भी करोड़ों बार पूजित हैं। भैया जीवन में कुछ पाना हो ना तो लाडली लाजी सरकार के पीछे मत्था टेक दो, वहीं से ललितांबा आपके लिए सहायक हो जाएंगी, वही पराम्बा वहीं से आपके लिए सहायक हो जाएंगे। यदि चाहते हो अपने जीवन में कुछ पाना तो ये जो भी बाला पंचदशी षोडशी जपे हो ना भैया, और इसकी फल की प्राप्ति चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप नहीं कर पाते हो, तो यदि चाहते हो कि सब कुछ मिले तो इसका अनुसरण कर लेना, मिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि लाडली जी युगल सरकार के चरणों की जो रज है राधा रानी, वो उसको भी नहीं छोड़ती। तो अगर यदि आप अपने मन से उनका पुकार करें तो आपको कैसे छोड़ देंगी। तो चलो सीधे सीधे मैं बता देता हूं कहां से प्रारंभ करना है। ये कृष्ण यामल महातंत्र हो सके तो खरीद लेना, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं बता देता हूं यहां से करना है। ये लाडली जी सरकार ने खुद इस चीज के प्रमाणित किया है कृष्ण यामल महातंत्र में। विनियोग में बोल देता हूं,
ओम अस्याष्टादशशती नाम स्तोत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री कृष्ण भिन्न राधा रसमयी शक्तिर्देवता पुरुषस्य पुरुषार्थ चतुष्ट साधने श्री राधा नामनाष्टा दशशती पाठ विनियोग। राधा रानी लाडली जी सरकार के 1800 नाम का श्लोक है। जीवन में आने वाला जो है दारुण रात्रि आने वाली है, होलिका दहन आने वाली, बहुत नजदीक समय है और उसमें भी जो है ग्रहण भी बढ़ने वाला है, तो सिद्ध समय है, वहां पर प्रयोग कर लेना। ना भी प्रयोग कर पाए तो जीवन में कभी भी इस पाठ का अनुसरण कर लेना। जीवन में कितने भी अमंगल हो रहे हो ना, तो भैया बच जाओगे। 10 महाविद्या ये भी आपके लिए सहायक हो जाएंगी, क्योंकि भगवती पराम्बा के सब अंगों से निकली हुई महाविद्या है। ठीक है, कुछ श्लोक में पढ़ देता हूं, बाकी आप डाउनलोड कर लेना। ओम राधा परमा शक्ति श्री कृष्ण प्राण वल्लभा नित्या रसमयी शुद्धा प्रबुद्धा बुद्ध रूपिणी कमला कमलालस्य च कमलासन वंदिता कमलासना कामिनी कांता कांत मनोहरा। तो ये पाठ है, पढ़ूंगा, पूरी रात्रि समाप्त हो जाएगी, तो आप इसका अनुसरण कर लें और उसके बाद में अपने जीवन को देखें क्या दशा आपको मिलती है, क्या दिशा मिलती है, क्या मार्ग निर्देश मिलता है। क्योंकि मुझे जो भी मिला है इन्हीं लाडली जी सरकार के चरणों के पदाम्बुजों के धूल कणों से प्राप्त हुआ भैया।